जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रेलवे भर्ती परीक्षा से में जो है पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। अभी इसमें पेज नंबर 157 से 160 तक कवर किया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखेंगे। और भी इसका पार्ट आएगा क्योंकि टोटल 250 पेज हैं जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ रिपीटेड होते रहते हैं, जो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि जितना हो सके लोग जुड़ पाएँ। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा ताकि उसको दूर किया जा सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही कुछ अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और टेलीग्राम पे आप मैसेज करें। आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग भारत और विश्व का इतिहास जो है इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इतिहास का पिता जो है ये हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए। तो ये सुनियोजित शहर के लिए जो है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। अगला देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो था कृषि। अगला देख लेते हैं सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था। तो ये था दोस्तों जौ और गेहूं था मुख्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल कौन था। तो ये पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में, तथा पश्चिमी स्थल था सुतका गंडोर था जो बलूचिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल कौन था। तो उत्तरी पुरास्थल था ये मांदा जो अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी स्थल की बात कहें तो दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो ये दोस्तों चार्ल्स मेसन दी थी। कब? 1826 ईस्वी में दी थी। ठीक है, अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो ये थे दोस्तों सर जॉन मार्शल थे इसके प्रभारी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी। तो ये दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों कैसी लिपि थी। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मिस्र के राजा क्या कहलाते थे। तो दोस्तों मिस्र के राजा जो है वे फराओ कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो दोस्तों जनरली हम लोग जो है ये लिखते हैं बाएं से दाहिने की ओर, लेकिन ये खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी देन है। तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो ये आग जलाना सीखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था। तो ये दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहले पालतू बनाया गया क्या था। दोस्तों कौन सा जानवर था। तो ये कुत्ता था। सबसे पहले लोगों ने कुत्ता को ही पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी थी। तो ये दोस्तों आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हड़प्पा स्थित है कहाँ। दोस्तों किस नदी के तट पर। दोस्तों हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। दोस्तों तो ये लोथल था प्रमुख बंदरगाह। अगला देखते हैं कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी किस चीज़ से अनभिज्ञ थे, अज्ञात थे, नहीं जानते थे। तो ये लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पा के लोग। अगला देखते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था। दोस्तों मिट्टी के बर्तन जो था हड़प्पा में उस पर लाल कलर का रंग से रंगा हुआ मिल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों ये लोथल एवं रंगपुर से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता सर्वमान्य काल क्या है। दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो है सर्वमान्य काल है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लेंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था दोस्तों। तो ये किया था राखल दास। राखल दास मोहनजोदड़ो की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से दोस्तों। तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है। तो ये है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था। और यहाँ से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है। तो ये है बृहद स्नानागार है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक वर्तमान नाम इराक है कहता है इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो है मेसोपोटामिया का अर्थ है कि दो नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के खुदाई हुई थी। दोस्तों हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी। तो ये दोस्तों 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और इसके जो खुदाई करता थे नेतृत्व करता ये थे दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। किसकी पूजा की दोस्तों। तो ये लोग मातृभूमि की पूजा करते थे। मातृदेवी की उर्वरता की देवी मानकर मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराण की कुल संख्या 18 है और इसकी रचना जब पूछे कब हुआ था। तो ये दोस्तों गुप्त काल में पुराणों की रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है। तो ये दोस्तों मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। और पुराणों के रचयिता कौन है। तो ये है महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा जो है पुराण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। वेद 4 और वेदांग 6 हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों 108 है, लेकिन इसमें प्रमाणिक उपनिषद की बात कहें तो सिर्फ 13 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था दोस्तों। तो ये था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। अगला देखते हैं कि उपनिषद विषय वस्तु किसका है दोस्तों। तो ये उपनिषद जो है ये दर्शन का विषय है। अगला है ब्राह्मण जो ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों। ये कर्म कांड से संबंधित है। अगला देखते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों। तो ये है ऋग्वेद है और इसमें अगर सूक्त की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सूक्त इसमें 1028 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गद एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। तो ये दोस्तों यजुर्वेद है। गद एवं पद्य वाला वेद। अगला है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे। तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगला देख लेते हैं कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है। तो ये दोस्तों अथर्ववेद है। अगला है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है दोस्तों। तो ये सामवेद को कहा जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ठीक है। अगला है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो ये है महर्षि विश्वामित्र जो है ये गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है। ये दोस्तों सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है। तो ये दोस्तों गोत्र शब्द जो है अथर्ववेद में मिलता है। अगला है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ये थे श्री कृष्ण थे भागवत धर्म के प्रवर्तक। अगला है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो ये दोस्तों अलवर संतों ने किया था। अलवर और नैनार संत थे। अगला देख लेते हैं तो इसमें सिर्फ भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ये अलवर संत ही थे। अगला है आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है। तो दोस्तों आर्यों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है कहाँ मिलती है। ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है। किस नदी का जिक्र जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है। तो ये है दोस्तों सिंधु नदी है। अगला देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ये है दोस्तों सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है। तो ये दोस्तों इंद्र देवता है जिसे पुरंदर भी कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है। तो ये दोस्तों 10वां मंडल जो है ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऋग्वेद में
पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? ये दोस्तों 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला देख लेते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है कौन है? तो ये है दोस्तों मनु है, प्राचीन जो है हिंदू विधि के लेखक हैं। अगला देखते हैं कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये दोस्तों मनु स्मृति है। अगला देखते हैं पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? दोस्तों विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के लेखक हैं। अगला देखते हैं कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो ये दोस्तों जय संहिता, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत जिसकी रचना जो वेदव्यास किया था, इसको फारसी के अनुवाद किसने किया था और इसका शीर्षक क्या था? फारसी अनुवाद का शीर्षक किस नाम से ये फारसी में अनुवाद किया गया महाभारत को? तो दोस्तों रज्मनामा के नाम से जो है महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला देखते हैं कि आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो लगभग ये 1500 ईस्वी पूर्व से पहले कहा जाता है कि आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। आर्य कहता है कि सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये दोस्तों पंजाब एवं अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य आकर बसे थे। अगला देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो है ये संस्कृत थी। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्य लोग भारत आए थे, कहाँ से आए थे भारत ये आर्य लोग? ये दोस्तों कहता है ये मध्य एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसके प्रतिपादक जो है ये नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो ये दोस्तों बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? ये दोस्तों कुशीनगर में हुआ था, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। कब हुआ था? तो ये 483 ईस्वी पूर्व में जो है बुद्ध की मृत्यु हो गया था। कहाँ? कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश, 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों महापरिनिर्वाण कहलाता है। बहुत कहता है कि दोस्तों बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो दोस्तों गृह त्याग करने के बाद जो है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने थे? तो ये दोस्तों अलार कलाम बने थे बुद्ध के प्रथम गुरु। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना। अगला देखते हैं कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों ये दिया था सारनाथ में। ठीक है। और बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो ये दोस्तों पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये दोस्तों दिए थे कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये है बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों गौतमी, ये गौतमी थी, प्रजापति गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? दोस्तों ये 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये दोस्तों कुंडल कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो बौद्ध संगीत दोस्तों पहले हुआ था राजगृह में, उसके बाद हुआ था वैशाली में, उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र और उसके बाद हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। इसका ट्रिक याद रखेंगे, रावय पाकू कुंडलवन कश्मीर है लास्ट। ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों जातक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? दोस्तों जातक का चित्रण है। ठीक है। और ये बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ है जातक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है कौन? तो ये है पिटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को जो है
चैत्य मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो ये है मखली गोशाल। ये है आजीवक पंथ के प्रवर्तक हैं मखली गोशाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, ये दोस्तों 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ दोस्तों, तो ये 1500 ईस्वी में हुआ था, यानी 16वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था, तो ये 9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम के प्रवर्तक थे जो हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, तो मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये दोस्तों ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, अगला देखते हैं कि जैन धर्म का अंतिम यानी 24वां, कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो प्रथम थे ऋषभ देव और अंतिम थे तीर्थंकर कौन, 24वां ये महावीर स्वामी थे। अगला देखते हैं कि जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ है, तो ये दोस्तों कल्प सूत्र में है इसका उल्लेख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म जो है महावीर स्वामी का वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये पावापुरी में हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जो है किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो ये दोस्तों क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, ये था जमाली था जो उनका दामाद था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ, तो ये मगध नरेश जो थे बिंबिसार, इनके शासनकाल में जो है दोनों उपदेश दिए थे। अगला देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध धम्म और संघ, ये हैं बौद्ध धर्म के। अगला देखते हैं कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। अगला है जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, ये दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति करना ही जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। अगला देखते हैं कि प्रथम जैन सभा कब हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ, ये पाटलिपुत्र में हुआ था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, वल्लभी जो है गुजरात में, ये देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में। अगला है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो 4 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ, बैथलेहम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में जो है शुक्रवार को रोमन गवर्नर जो था पोंटियस, इनके द्वारा इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था ईसा मसीह को। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी गिरिब्रिज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। अगला है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ, ये दोस्तों अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे, ये था दोस्तों शिशुनाग। अगला है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, ये दोस्तों उदयन किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र कहाँ बसा है, ये दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है, ये दोस्तों बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। अगला है जनपद जो है अवंती, इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ये दोस्तों घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, दोस्तों ईरान ने किया था भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण। भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 326 ईस्वी पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, ये दोस्तों कौन था, सिकंदर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिकंदर और पोरस जो पंजाब का शासक था, इसके बीच का युद्ध क्या कहलाता है, तो दोस्तों हाई स्पीड या विस्तता का युद्ध कहलाता है। ठीक है, इसका विस्तता का आधुनिक नाम है झेलम नदी है,
तो इसको हाई स्पीड का या विस्तार का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? ये दोस्तों 323 ईस्वी पूर्व में हो गया था। कहाँ? तो ये बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक था कौन? ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था जो मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? ये विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त के अनुयायी कौन था? चंद्रगुप्त जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो ये दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? ये थे कौन दोस्तों? चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? ये दोस्तों चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, देख लेते हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इसके रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये प्रशासन के ऊपर आधारित है इनका पुस्तक अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था? ये दोस्तों किससे लिया था? तो भद्रबाहु से। जैनी गुरु थे ये भद्रबाहु, यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा लिए थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? ये था दोस्तों मेगास्थनीज था। इसका प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये नहीं, ये मेगास्थनीज नहीं, लिखा है इंडिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? तो ये दोस्तों 298 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? ये श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में हुआ था। ये उपवास के द्वारा, ठीक है, उपवास के द्वारा इनकी मृत्यु हो गया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में। अगला क्वेश्चन है कि शिलालेख का यह प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो ये दोस्तों अशोक किया था। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कब दोस्तों? ये कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने धर्म को स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये दोस्तों 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो लेख ये 7वां स्तंभ लेख है, सबसे लंबा लेख। अगला है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो दोस्तों मास्की जो आंध्र प्रदेश में एवं गुर्जरा शिला अभिलेख जो है जो मध्य प्रदेश में है, इसमें मिलता है अशोक का नाम अशोक। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में? तो ये भाबरू जो बैराट में स्तंभ लेख है इसमें बताया है, जयनगर राजस्थान में। अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये अशोक के शिलालेख जो है 13वां शिलालेख है, इसमें मिलता है कलिंग युद्ध के क्षति और विजय के बारे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? ये भी अशोक ने ही किया था। अगला है कि अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था। और सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये टी फैंथलर ने किया था। टी फैंथलर अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम खोज किया था 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? ये दोस्तों जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में जो है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 232 ईस्वी पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हो गया था। अगला है हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, ये जानकारी देता है किसके बारे में? ये दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये दोस्तों बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? ये पुष्यमित्र शुंग डाला था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग था। ये शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये देवभूति था। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक देवभूति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? ये था डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने? तो ये पुष्यमित्र शुंग किया था, डेमेट्रियस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था कितना बार? तो ये 2 बार करवाया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये शिमुक किया था। राज्य युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध ये लड़ा गया था, कहाँ, ये पुरुषनी, जो आधुनिक रावी नदी है, प्राचीन में पुरुषनी नदी नाम था, इन्हीं की नदी के तट पर जो है ये दसराज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, ये दोस्तों हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो दोस्तों कुषाण शासक थे, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, ये गुप्त काल में गुप्त शासकों ने जारी किए थे। अगला है शीशा का सिक्का किसने चलवाया था, ये दोस्तों शातवाहन जो शासक थे, इन्होंने शीशा का सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था, ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, किसके शासनकाल में, ये दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है सर्वप्रथम रुपये के सिक्का को ढाला गया था। आना का सिक्का किसने चलवाया था, ये दोस्तों शाहजहां जो है ये आना का सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, ये था दोस्तों कुजुल कड़फिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी, ये दोस्तों कुषाण काल में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, ये दोस्तों पुरुषपुर या पेशावर कहते हैं, ये कनिष्क का प्रथम राजधानी था। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, ये दोस्तों मथुरा थी। शक संवत किसने चलवाया था, दोस्तों कनिष्क चलाया था। कब, तो 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलवाया था कनिष्क। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ था, ये दोस्तों कुषाण काल में ही मूर्ति का निर्माण शुरू हो गया था। मंदिर का निर्माण कब हुआ था, ये दोस्तों गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक था कौन, तो ये दोस्तों श्री गुप्त था, गुप्त वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किसके शासनकाल में, तो ये दोस्तों चोल वंश के शासनकाल में जो है विमान शैली का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था, दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, ये शक संवत पर आधारित है। चरक थे क्या, चरक दोस्तों एक आयुर्वेद के जो है जनक थे चरक। सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था, तो ये कनिष्क ने किया था सिल्क मार्ग का जो है आरंभ। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, ये दोस्तों वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये दोस्तों वायु पुराण से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये विसेंट आर्थर स्मिथ, जिसे B.A. स्मिथ भी कहा जाता है, B.A. स्मिथ कहा जाता है, तो इसी ने सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला है कि सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है कौन, समुद्रगुप्त। भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है। और भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो अश्व घोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन, तो ये हरीशेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था किसके दरबार में, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कब, 5वीं शताब्दी में। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, तो ये दोस्तों उज्जैन को जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था कब, तो 58 ईस्वी पूर्व में जो है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था, तो ये दोस्तों क्रमशः रूपक और दिनार था। गुप्त काल में जो है रजत का जो मुद्रा था उसका नाम रूपक था, और स्वर्ण का जो मुद्रा था उसका नाम दिनार था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो ये बख्तियार खिलजी किया था, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, दोस्तों धर्मपाल किया था। कब किया था, ये 770 से 810 ईस्वी के बीच में किया था। अगला है कि महरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गंगई कोंड किसे कहा जाता है, ये दोस्तों रंद्र प्रथम को जो है गंगई कोंड कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, दोस्तों संस्कृत जो है गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को, ये दोस्तों गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था,
ये दोस्तों विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यभूति वर्धन था। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों नरवर्धन था। काफी कंफ्यूजन है कि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था और पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो है ये नरवर्धन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कहाँ? दोस्तों हर्षवर्धन जो अपनी राजधानी है थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित किया था। अगला है कि भूमि देने की जो है सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था भूमि देने की सामंती प्रथा को। अगला है चीनी यात्री जो हेनसांग है किसके शासनकाल में भारत आया था? ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत में ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका नाम है दोस्तों सी यू की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। अगला है कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? ये दोस्तों हेनसांग को ही यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इसे नीति पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसको? हेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? ये हेनसांग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि कौन था? तो ये दोस्तों बाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? तो ये नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? दोस्तों तो ये प्रयाग में करता था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर क्या था? दोस्तों 1/6 था हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? ये कांचीपुरम, जिसे तमिलनाडु भी कहते हैं, कांचीपुरम तमिलनाडु पल्लवों की राजधानी। अगला है तमिलनाडु में नटराज की मूर्तियां कहाँ हैं? तो ये दोस्तों किस काल की है? तो ये चोल काल की नटराज की मूर्तियां हैं। किस काल की? चोल काल की हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन? तो ये दोस्तों दंतिदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्यों की राजधानी पूछे तो वातापी। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये तैलप द्वितीय ने किया था कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये था राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम राजा था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था किसने लाया था? तो ये ग्रीकों ने लाया था। अगला है नौसैनिक की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन? तो ये चोल शासक जो है ये नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय स्वशासन विशेषता है किसकी? ये चोल वंश की विशेषता है स्थानीय स्वशासन। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन है कि हुनों का आक्रमण कब हुआ था? ये स्कंद गुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हुनों का प्रथम शासक कौन था? ये दोस्तों हुनों का जो है प्रथम शासक तोरमान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद था। मिहिर गुला किससे पराजित हुआ था? तो ये दोस्तों यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था मिहिर गुला। वराह मिहिर क्या थे? ये दोस्तों एक खगोलविद थे। वराह मिहिर एक खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कौन था? ये दोस्तों करिकाल था। संगम युग का महान शासक था। संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों की गोष्ठी। संगम का अर्थ क्या है दोस्तों? कवियों की गोष्ठी है। अगला क्वेश्चन है कोई प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ? दोस्तों मदुरै में हुआ था। पहला और तीसरा दोनों संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। और द्वितीय संगम की बात करें तो ये कपाटपुरम जिसे अलवई में कपाटपुरम अलवई में हुआ था। द्वितीय प्रथम तृतीय मदुरै और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम संगीत जो हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? तो ये दोस्तों अगस्त ऋषि थे पहला अध्यक्ष प्रथम संगम के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है जजिया कर का प्रचलन किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? किसके नेतृत्व में? तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में किया था आक्रमण। अगला है महमूद गजनवी को भारत पर हमला महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। कितनी बार किया था? ये दोस्तों 17 बार जो है हमला किया था। और इसका पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण था और टोटल 17 बार।
अगला क्वेश्चन है 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो ये दोस्तों मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरी युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? तो ये पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इस पहला तराइन की युद्ध 91 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराया, और दूसरा 1192 में हुआ था दूसरा तराइन की युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो ये दोस्तों महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ये दोस्तों दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो ये 1398 ईस्वी में किया था। किसके शासनकाल में? ये नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक हैं जौनपुर नगर के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? ये दोस्तों कुली कुतुब शाह बनवाया था कब? 1591 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कश्मीर का अकबर किसे कहता है? ये दोस्तों जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का आक्रमण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना है, इसको किसने बनवाया था? ये दोस्तों चोल शासक जो था राजराज प्रथम, इन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किस 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो ये दोस्तों दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा, इन 4 स्थानों पर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राजाओं के संघ के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई समकालीन थे। मीराबाई किसके समकालीन थे? तो ये तुलसीदास के समकालीन थे। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1499 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ये वारन हेस्टिंग समाप्त किया था कब? 1772 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किसका सामना करना पड़ा था? तो ये ह्यूरोज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो ये वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त किया था कब? 1907 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो ये कलकत्ता में किया था अनुशीलन समिति की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? ये दोस्तों जो है मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश, इसे सल्तनत काल भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश पूरा करवाया था। और शुरू किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और पूरा कराया था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन कब किसने प्रारंभ किया था? ये दोस्तों इल्तुतमिश प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? किसके द्वारा निर्माण किया गया था? किसके द्वारा? तो ये दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था दोस्तों किसके याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण तो ये बख्तियार काकी के स्मृति में जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसे कहता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला है मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया था? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था प्रथम अख्ता। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? ये दोस्तों चौगान खेलते समय जो है ये घोड़ा से गिरकर हो गया था इसकी मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गया था। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? ये दोस्तों इल्तुतमिश किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? ये दोस्तों बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये दोस्तों इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक।
अगला क्वेश्चन है कि गुप्तचर विभाग को किसने संगठित किया था? ये दोस्तों अलाउद्दीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुअस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने किया था? ये दोस्तों जहांगीर किया था दुअस्पा और शी अस्पा की शुरुआत। अगला है चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? ये दोस्तों इल्तुतमिश जो है ये चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? ये था दोस्तों इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लाहौर में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। सनकी पागल या सुल्तान किसको कहा जाता था? सनकी या पागल सुल्तान ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? यही दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक किया था। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये दोस्तों मोरक्को का यात्री था। ये भारत किसके शासनकाल में आया था? तो ये इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? ये काला नौड़ किला पंजाब में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया था? तो ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जो है जड़ी कलम की उपाधि दिया था और सीरी कलम की उपाधि जो है अब्दुल समद को दिया था। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? ये दोस्तों अकबर था। अकबर के राज दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये तो रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर को दफनाया कहाँ गया? तो ये दोस्तों सिकंदरा, अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये दोस्तों बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक था। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? तो ये फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये दोस्तों अकबर ने बनवाया था। कब? 1572 ईस्वी में बनाया था। और किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था। कब? 1567 ईस्वी में जो है अकबर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लिया था। शेर अकबर के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों दारा सिकों जो है शीर अकबर के लेखक हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये दोस्तों अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। कब? दोस्तों 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था? ये दोस्तों अकबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। कब? 1582 ईस्वी में शुरू किया था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में रहते थे? ये दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश का अंत कब हो गया? तो 1412 ईस्वी में जो है तुगलक वंश का अंत हो गया। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है किसने तैयार किया था? ये दोस्तों रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये दोस्तों विलियम हॉकिंस था जो 1608 से 1611 ईस्वी तक रहा था। तो मुगल दरबार में पहले आने वाला कौन था? ये विलियम हॉकिंस था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का चित्रकार था। कौन था? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन था। ठीक है, पक्षियों का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो असली नाम जो है इसका अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण हुआ है, तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जमा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला और जमा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म हुआ था कब दोस्तों? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? ये दोस्तों जगत गोसाई जो है शाहजहां की माता का नाम था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब कहाँ रखा था? ये दोस्तों आगरा किला में जो है
शाहजहां को कैद करके औरंगजेब रखा था। अगला क्वेश्चन है कि आगरे के लाल किले में जो है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों जहां आरा बेगम कराया था। आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो ये जहां आरा बेगम बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों औरंगजेब कराया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब, और आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद जहां आरा। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा है दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन था? तो ये दोस्तों तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन था? तो ये मोहम्मद गौश था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों मदुरई में अवस्थित है। ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। अलीनगर की संधि कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुआ था। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा जो है किसने चलाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी चलाया था, घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये दोस्तों हम्पी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। हम्पी अवशेष किसका है? ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है हम्पी में स्थित। हम्पी कहाँ स्थित है? दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। कृष्णदेव राय के गुरु कौन थे? ये दोस्तों व्यास राज जो है कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। अगला है आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आंध्र भोज जो है ये कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये दोस्तों गुलबर्गा जो है बहमनी साम्राज्य की जो है राजधानी थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये दोस्तों कलीमुल्लाह जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों बाबर था। मुगल शासकों का क्रम कौन है, क्या है? तो ये दोस्तों सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 को। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। अगला है बाबर की मृत्यु कब हुआ था? ये 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि बाबर नामा की रचना किसने किया था? ये दोस्तों खुद बाबर ही किया था। और किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में जो है बाबर नामा की रचना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण किसने दिया था? ये दोस्तों दौलत खान लोधी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? ये दोस्तों तोपखाना था, तोपखाना। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध हुआ था कब? ये 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। किसी किसके बीच? दोस्तों अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों लॉर्ड क्लाइव किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी युद्ध का मैदान। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने किसको पराजित किया था? दोस्तों इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित किया था पानीपत के पहला युद्ध में 1526 ईस्वी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर और किसको पराजित किया था? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर हेमू को पराजित किया था।
अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों बैरम खां ने किया था। बैरम खां मुगल सेना का नेतृत्व किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? किसने बनवाया था? ये दोस्तों नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ये दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ये दोस्तों जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था? ये दोस्तों कालिंजर में हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कालिंजर में हुआ था। दिल्ली शहर का नींव किसने डाला था? तो ये दोस्तों तोरमान शासक अनंगपाल ने डाला था दिल्ली शहर का नींव। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 1746 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? ये दोस्तों सिकंदर लोदी किया था आगरा शहर की स्थापना, जहां ताजमहल बना हुआ है आगरा में। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। कहा? सिकंदर लोदी के मकबरा में जो है दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों बहलोल लोदी था, लोदी वंश के संस्थापक। बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनवाया था? ये दोस्तों सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है बहलोल लोदी के मकबरा का निर्माण करवाया था। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? ये दोस्तों द्वितीय आंग्ल युद्ध में जो है इसका हैदर अली का मृत्यु हो गया था। कब? 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों मैसूर कर्नाटक का शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ये दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो है ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? दोस्तों टीपू सुल्तान ने लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष जो है श्रीरंगपट्टनम में लगाया था टीपू सुल्तान। मराठा राज्य की स्थापना की किसने? ये शिवाजी ने किया था मराठा राज्य की स्थापना। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? ये दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे कौन? गुरु रामदास थे। शिवाजी के पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली क्या थी? तो पाइक एवं रैयतबारी। शिवाजी के पैदल सेना का नाम पाइक था और भूमि कर प्रणाली कौन थी? तो ये रैयतबारी पर आधारित थी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? ये दोस्तों अष्ट प्रधान कहलाता था शिवाजी का मंत्रिमंडल। अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद कौन था? पेशवा था, जो प्रधानमंत्री होता था, यानी जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो पेशवा होता था। अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद। अगला शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? ये दोस्तों काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किला में करवाया था। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी जो है रक्षा के लिए दो प्रकार के कर लिए जाते थे। क्या था? तो एक प्रकार का कर था चौथा और सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? ये दोस्तों जयपुर भवन जो आगरा नगर में है इसमें रखा था। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? ये दोस्तों कौन था? पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय था। इसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। प्रथम मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? ये फर्रुखसियर को जो है मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ये दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों अमीर खुसरो है, तुगलकनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? ये दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे। श्री हरमंदिर साहिब जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, इसको किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों श्री गुरु अर्जुन देव ने जिन्हें इसको बनवाया था हरमंदिर साहिब का। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? ये साईं
मियाँ मीर ने रखा था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर की नींव शाही मियाँ मीर ने रखा था। अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये गुरु अंगद ने किया था, यह गुरुमुखी लिपि का आरंभ। अगला क्वेश्चन है कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने किया था अकाल तख्त की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये दोस्तों 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये दोस्तों मीर बकी ने करवाया था, जो बाबर का सेना नायक था। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को किसने बनवाया था? ये दोस्तों अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये दोस्तों बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ये था नासिरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? ये दोस्तों हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाया था। किसने? ये हुमायूं ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि 25 जून 1539 ईस्वी को जो है चौसा के युद्ध में शेर खां, जिसे शेरशाह कहते हैं, ने पराजित किया था। किसको? तो ये हुमायूं को पराजित किया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ का निर्माण हुआ? किसने करवाया था? ये दोस्तों अकबर की सौतेली माँ जो है हाजी बेगम के देख रेख में जो है ये हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने किया था? ये दोस्तों मीरक मिर्जा गियास, यह प्रधान कारीगर था। ये मीरक मिर्जा गियास जो है इसने मकबरा का निर्माण किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये दोस्तों शहादरा में है। कहाँ? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्याय की जंजीर की स्थापना किसने किया था? तो ये जहांगीर किया था। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, कौन सा? तो ये कोहिनूर हीरा लगा था मयूर सिंहासन में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये था मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था किसने? ये दोस्तों बेबादल खां ने मयूर सिंहासन को बनाया था। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? ये दोस्तों बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था बलबन का पूरा नाम। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? तो ये दोस्तों बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? तो ये बलबन ही था। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम क्या था? ये था अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था क्या? तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये था औरंगजेब। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था ये औरंगजेब था। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो पुरंदर की संधि हुआ था। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? ये दोस्तों दौलताबाद में जो औरंगजेब को दफनाया गया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। ताजमहल किसको कहा जाता है? बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये कौन थी? ये औरंगजेब की बीवी थी, वाइफ पत्नी थी औरंगजेब की। कहाँ किया गया है? ये औरंगाबाद में किया गया है। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद्दौरानी का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी कहा जाता है। गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? ये दोस्तों शमसुद्दीन तिमुर्स जो है
की उमर जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो शेरशाह का जो है मूल नाम फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? ये दोस्तों डाक प्रथा का प्रचलन जो है ये शेरशाह ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योत समाए जो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था किसने? ये जहांगीर ने करवाया था, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब करवाया था, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह किया था। कब? 1699 ईस्वी में किया था। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहता है? ये दोस्तों मैडम भीकाजी रुस्तम कामा का जो है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब था? ये 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। ठीक है, उसके बाद है विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, तब डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और लास्ट में स्वीडिश आए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये मिल्डन हॉल था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो ये दोस्तों निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों नन्नुक था। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो का मंदिर बना है किस शैली में? तो ये दोस्तों नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने करवाया था भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत जो किसने किया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। कब? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है ये 1867 ईस्वी में किसने दिया था? तो ये दोस्तों दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब हुआ? ये दोस्तों 1632 ईस्वी से 1652 ईस्वी के बीच में जो है ताजमहल का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था किसने? ये दोस्तों उस्ताद ईसा खां जो है ये पर्सिया का था, इसने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कब? 1911 ईस्वी में। और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1912 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला है अहमदनगर का विलय हुआ था कितना ईस्वी में? तो ये दोस्तों 1632 ईस्वी में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी फांसी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों कराया था चामुंड राय कराया था। अगला क्वेश्चन है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों मामल्लपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। चिकोनार के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? ये दोस्तों नरसिंह देव ने 13वीं सदी में बनाया था। अगला है ब्लैक पैगोडा कहलाता है कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ब्लैक पैगोडा कहलाता है। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने किया था? तो ये दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की हत्या किसने किया था? ये दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने किया था अबुल फजल की हत्या।
अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा जो है 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता जो है भारत के झंडे का डिजाइन स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने दिया था? तो ये दोस्तों पिंगली वेंकैया ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये दोस्तों जो है सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड किया था इसकी अध्यक्षता। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? ये दोस्तों पंचशील समझौता जो है 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये दोस्तों वाजिद अली शाह जो था अवध का अंतिम नवाब था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? तो ये दोस्तों फैजाबाद था। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने किया था? ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला है भारत में पहला पारसियन शासक कौन था? माउस था। भारत में पहला पारसियन शासक कौन था? माउस था। अगला है गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1656 ईस्वी में जो है गोलकुंडा की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? तो ये दोस्तों माइकल एंजेलो की कृति है द लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ? ये दोस्तों 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन था? तो ये जॉन हे था। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के। ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था कब? 1843 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड रिपन किया था 1882 ईस्वी में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये दोस्तों गोमधर कुंवर किया था 1828 में। कहाँ हुआ था अहोम विद्रोह? असम में हुआ था गोमधर कुंवर। प्रथम मदरसा की स्थापना वारन हेस्टिंग्स ने किया था कब? 1781 में। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था कब? 1770 ईस्वी में किया पड़ा था। बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो वारन हेस्टिंग्स किया था 1772 ईस्वी में जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये वारन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था 22 मार्च 1793 ईस्वी को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। बांग्लादेश की मुक्ति यानी सृजन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। इसके समय जो है इस समय पाकिस्तान का शासन पर किसका शासक था? तो ये दोस्तों याहा खान का शासन था उस समय। अगला क्वेश्चन है कि दस्तक प्रणाली को समाप्त किसने किया था? ये दोस्तों हेस्टिंग्स ने किया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ये दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल। अमेरिकन गांधी के नाम से कौन विख्यात है? मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है। कबीर किसके समकालीन थे? ये दोस्तों सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया था? ये दोस्तों 1923 ईस्वी में किया था। अगला देख लेते हैं कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये दोस्तों नागार्जुन था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक जो है विंध्य शक्ति। वेस्ट बकरी हत्याकांड किससे संबंधित है? बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने बनवाया था? ये दोस्तों कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था कब? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेता कौन थे? ये बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह के नेता। 1899 से 1900 ईस्वी। अगला 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ दोस्तों? तो केरल में हुआ था। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये दोस्तों आगा खां को चुना गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था कब? 1877 में। अगला है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किया था। बहावी आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को प्रारंभ किया था। रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ? 1820 ईस्वी में हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी कहाँ? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। शालबाई की संधि हेस्टिंग्स के समय में कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1782 ईस्वी में शालबाई की संधि हुआ था। बेसिन की संधि हुआ था कब? तो ये 1802 ईस्वी में हुआ था। इल्बर्ट विधेयक बिल कब प्रस्तुत किया गया था? किसके शासनकाल में? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ली कमीशन की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था ली कमीशन की स्थापना। जापान की नाट्य शैली क्या है? काबुकी जो है जापान की नाट्य शैली है काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो ये दोस्तों चंद्रवरदाई था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? ये दोस्तों विलियम विल्किंस ने किया था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। उसके बाद मैसूर और उसके बाद तंजौर। याद रखेंगे HMT सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था ये है हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव किस कब लाया था? तो ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक किसने लगाया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी कब? 1835 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। स्वप्न वासवदता के लिए रचना किसने किया था? भास ने किया था। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? ये दोस्तों जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को बर्मा स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 ईस्वी में हुआ था। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सन्यात सेन थे। आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? ये दोस्तों स्टालिन को आधुनिक रूस के निर्माता माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन जो है का प्रवर्तक कौन था? तो ये दोस्तों मार्टिन लूथर था, जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था, कहाँ का था ये दोस्तों? तो स्पेन का था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भाग लिया था, कितने देश भाग लिया था इसमें? 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुआ था? दोस्तों जर्मनी को हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये था दोस्तों वुडरो विल्सन था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? ये दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ये दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरोजेवो में हत्या हो गया था। इस कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है, इसको शुरू हो गया था युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 से 45 ईस्वी में हुआ था, 1939 से 1945। इसमें ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था कितने देश? 61 देश द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो ये दोस्तों जापान था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो था ये शुरू में, और तथा लॉर्ड बेवेल था समाप्त होने टाइम पे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका शामिल हुआ था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रशा था। पुनर्जागरण का नायक कौन था? तो ये मॉन्टेस्क्यू था पुनर्जागरण का नायक। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था कब? ये फ्लोरेंस नगर में हुआ था इटली में 1300 ईस्वी में। अगला है ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1839 ईस्वी में हुआ था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक कौन था? तो ये मेनिस था। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ? 1922 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1870 में हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिला था। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं कौन? तो ये दोस्तों राफेल हैं। मानववाद के संस्थापक कौन है? पेट्रोक है। कहाँ के? ये इटली के हैं। रूस का अंतिम जार कौन था? तो ये दोस्तों जार निकोलस जो है द्वितीय था। रूस का अंतिम जार शासक। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? ये दोस्तों 1789 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? ये लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा ये फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो ये दोस्तों नेपोलियन ने कहा था। कहाँ के? नेपोलियन, फ्रांस के। लाल कुर्ती नाम से सेना को संगठित किसने किया था? तो ये दोस्तों गैरीबाल्डी ने किया था। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था किसके बीच दोस्तों? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वॉन में हुआ था, वॉन जर्मनी में। हिटलर की ने आत्महत्या की थी कब? 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? ये दोस्तों लियोनार्डो द विंची थे। द लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार थे। फ्यूहरर किसे कहा जाता था? तो ये दोस्तों एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। मेरा संघर्ष यानी माई कैंप आत्मकथा किसका है? ये दोस्तों हिटलर की आत्मकथा है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये हिटलर दिया था। वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुआ था। कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ था कब? 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। कामागाटा मारू क्या था? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था कौन? तो लिटिल बॉय। एवं दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था कौन? फैटमैन। अगला है चीन की विशाल दीवार का निर्माण जो है सी हांग टी ने करवाया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था अब 19 सितंबर 1962 ईस्वी को किया था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई? तो ये 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो ये सैमुअल एडम्स थे। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये दोस्तों दमिश्क है। औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम हुआ था कहाँ? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था कब? 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्रीमियन युद्ध जो है 1854 से 56 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको दोस्तों? ये रूस को पराजित किया था। क्रीमियन युद्ध में 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस एवं टर्की ने किसको पराजित किया था? रूस को पराजित किया था। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ये दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है ये इंग्लैंड की थी, इनको कहा जाता है लेडी विद द लैम्प।
1854 का वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किससे संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 16 मई 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ था। पीत आतंक किसे कहा जाता है? ये जापान को कहा जाता है। दास कैपिटल रचना कार्ल मार्क्स किया था। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना किसने किया? प्लूटो किया था। द लॉज एवं रिपब्लिक की रचना किसने किया था? तो ये दोस्तों प्लूटो किया था। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो ये दोस्तों दांते था। दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह की अगला भूगोल, फिर आगे साइंस का जो भी पार्ट है वो बारी बारी से इसी तरह आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए, कोई पर्सनली मैसेज है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा और वहाँ पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।